उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। मतलब उस दुकानदार ने उसे अपने माँ बाप से अलग कर दिया था, जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचते हैं ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? उन्होंने क्या कहा कि तुम ही बताओ, माँ बाप से अगर बच्चे दूर होते हैं तो सच में दुख होता है कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। अब पीयूष क्या कह रहा है कि मम्मी 4 दिन मुझे छोड़कर नानू के पास गई थी तो सच में मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष। सोनू भी मर सकता है, मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। मतलब पीयूष जो है वो हट पकड़ मतलब जिद करना, वो एकदम से जिद कर रहा था। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तो वह जिद कर रहा था कि वह घर में खरगोश लाएगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग मोहरोली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। तो पीयूष जो है वो तविशा और शैलेश के साथ मोहरोली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था और उन लोगों ने मंझोले मतलब कम ऊंचाई, ठीक है। तो मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर उन्होंने क्या किया था कि तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे और उन्होंने एक जालीदार बड़े से बांकड़े में मतलब जैसे कि लकड़े का बॉक्स, ठीक है। तो उन्होंने उसमें खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए था। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। तो मतलब पीयूष जिद कर रहा था कि उसे खरगोश और तोता पालना है, ठीक है, वो उसे चाहिए था। मतलब तविशा और शैलेश ने उसे बहुत समझाया था कि फ्लैट में हम पशु पक्षियों को पाल नहीं सकते, मतलब पशु पक्षियों को पालना कठिन है। कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। तो तविशा ने क्या कहा कि उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, मतलब उसकी बातों काट रही थी। और पूरे दिन खरगोश बांगड़े में नहीं बंद रह सकते। मतलब तविशा क्या कर रही थी कि पूरे दिन हम खरगोश को बांगड़े में नहीं बंद कर सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा और उन खरगोश को कुछ समय के लिए खुला छोड़ना पड़ता है। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु शीशी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? मतलब ये जो सारी बातें हैं तविशा पीयूष को बता रही है कि खरगोश जो है वो बांकड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला भी छोड़ना पड़ता है और वो फिर सुसु शीशी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? ये सब कुछ दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? उसने क्या कहा कि दादी करेंगी। तो दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उसके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। पीयूष ने क्या कहा कि स्कूल से घर आकर मैं खुद कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। और अभी क्या हुआ कि पीयूष ने अपने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है। तो उसने क्या किया, उसने मतलब उसको पता है कि दादी हमारे जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार तो हमें देती ही है, क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। तो वो अपने दादी को पटा रहा था, ठीक है, कि हर जन्मदिन पर अपने को कोई ना कोई उपहार तो देती ही है,
तो क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई और दादी उसे चिड़ियों की दुकान पर ले गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू। पीयूष ने क्या किया कि खरगोश का एक जोड़ा पसंद किया और तत्काल उसका नाम भी रख दिया, सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा था, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उन्होंने क्या किया कि सोनू और मोनू को खरीदा था और उनके साथ में उनका घर भी खरीद लिया था, बड़ा सा बांकड़ा मतलब एक बॉक्स। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। और उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते, मतलब सब जन बालकनी में उस खरगोश को देखते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। मतलब ईर्ष्या मतलब उसे जलना, ठीक है, ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। मतलब दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। मतलब अभी दूसरे दिन भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया और पीयू को भी दादी प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। मुनासिब मतलब योग्य न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे और पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में अगर रहेगा तो दोनों एक दूसरे को ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं और सुबह उस मोनू ने दूध के कटोरे तक को नहीं छुआ था। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह कर सूंघता रहा और वो जो मोनू है वह सोनू के जो खाली दूध के कटोरे थे, ठीक है, तो उसको वो क्या कर रहा था, रह कर वो उसे सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अब उन्हें मोनू की भी चिंता होने लगी कि सोनू जाने के बाद मोनू की क्या हालत हो रही है। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मतलब तविशा जो है वो अपराध बोध से, मतलब कुछ गुनाह किया हो, ठीक है, तो अपराध बोध से वो भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घून हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। तो उस सुबह उसने क्या किया कि चावल की टंकी में घून हो रहे थे तो उसे मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। जैसे उसने ढक्कन खोला, शीशी का ढक्कन खोला, तो कुछ गोलियां छिटक कर मतलब वो दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? दादी, अब वो क्या कह रहा है कि मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है, मतलब पहले तो ये तीनों साथ में रहते थे, अब सोनू चला गया तो मोनू भी मतलब थोड़ा चिंता में रहता है। और अब पीयूष क्या पूछ रहा है कि दादी, ये मोनू मेरे साथ अब खेलता क्यों नहीं? तो दादी क्या कह रही है कि सोनू उससे बिछड़ गया है इसलिए वह उसे दुख है, वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। मतलब सोनू और मोनू को एक दूसरों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी और अभी सोनू जाने
चला गया, इसलिए उसे दुख हो रहा है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? पीयूष ने क्या कहा कि मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है, तो क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और मांडवी दी ने क्या किया कि पीयू के मुंह पर, मतलब उसके मुंह पर हाथ रख दिया, डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। उसने क्या कहा कि आप ऐसे बुरे क्यों बोल रहे हो? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। मतलब दादी ने कहा था पहले कि सोनू जो है वो दुख से मर गया, तो अभी इन दोनों को भी दुख हो रहा है, मतलब मोनू को भी दुख हो रहा है और पीयूष को भी दुख हो रहा है, तो क्या दुख होने से हम भी मर जाएंगे? कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था, तो क्या है? दादी कह रही है कि उसे उसके माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, मतलब जंगल जो है वो उनका घर है और वो जंगल में अपने माँ बाप के पास होते हैं और तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। तो अभी पीयूष क्या कह रहा है कि दादी, अगर हम अभी मोनू को उसके माँ बाप से अगर अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई, मतलब जिसका अभी जवाब न हो। ठीक है, तो दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। उसने क्या कहा कि अभी हम क्या करेंगे, मोनू को जंगल में छोड़ देंगे ताकि वह अपने मम्मी पापा के पास रह सके। फिर तो वो मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? उसने क्या कहा कि वो नहीं मरेगा, बट तू तो उस मोनू के बिना रह पाएगा। मांडवी दी का कंठ भर आया। कंठ भर आना मतलब गला भर आना। रह लूँगा, ठीक है, शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल में ले चले। उसने क्या कहा कि ठीक है, मैं शैलेश से कह दूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल में ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए। तो उसकी क्या जिद थी कि उसे तोता भी चाहिए और खरगोश भी चाहिए, तो खरगोश तो उन्होंने ले लिए थे। ठीक है, और अभी वो दादी को क्या कह रहा है कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे तोता भी चाहिए, कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए। दादी, अब वो क्या कह रहा है कि अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। और मांडवी दीदी ने क्या किया कि पीयूष को सीने से ले लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी।